जोहार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, एक बार फिर से मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आया हूं जो आवेदन करने से पूर्व आप सभी को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है यूपीएससी के द्वारा जो है नोटिस में ही दिया गया है, एक गाइडलाइंस है और इन गाइडलाइन का फॉलो करना सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। अर्थात जब आप फॉर्म भरने जाए तो इन गाइडलाइंस को जरूर माइंड में रखें। यूपीएससी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया उसके पेज संख्या 153 में अपेंडिक्स 2 है और यहां पर यह बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया यूपीएससी के द्वारा और कहा गया है कि आप जब फॉर्म भरने जाए तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, वो क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस है उनको लेकर के चर्चा करेंगे। और ध्यान में रखिएगा, जो एग्जामिनेशन जो फॉर्म फिलअप का टाइम है वो 22 तारीख से शुरू हो चुका है और जो एंड टाइम है वो है 11/2/2025 के शाम 6 बजे तक आपको भर लेना है। तो एक बहुत भारी भरकम रश होता है इस एग्जामिनेशन के लिए। सभी हमारे देश के जितने भी युवा हैं उनके लिए एक सपनों की तरह होता है यूपीएससी, और वे सभी इस फॉर्म को भरते हैं। काफ़ी बृहत स्तर पर बच्चे के द्वारा फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो एक नेटवर्क जाम की स्थिति भी हो जाती है। इस जाम से बचने के लिए समय रहते हुए आप क्या करें, इस फॉर्म का फिलअप करें। चलिए, तो अब हम लोग इस अपेंडिक्स जो है 153 पेजेस देख पा रहे हैं और इस 153 पेजेस में अर्थात लास्ट में अपेंडिक्स 2 है और इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है बच्चों के लिए कि जो कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने जा रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इनका क्या करते हैं, हम लोग एक बार डिटेल कर लेते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग दी www.upsconline.gov.in। तो इस साइट पर आपको जाकर के क्या करना होगा ना, आप यहीं से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। साइलेंट फ्यूचर ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर नीचे हेयर अंडर बताया गया है कि नीचे जो है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके कुछ विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं को क्या करना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा। आप इन विशेषताओं को ध्यान में रखें और उसी स्तर पर अपने फॉर्म को जो है भरें। चलिए, डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल इन द अबव मेंशन वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जो है डिटेल दिया हुआ है, इस नोटिस में भी जो है डिटेल दिया हुआ है। जो भी चाहे वो पुराने नए बच्चे हों वो क्या करेंगे, इस नोटिस का एक बार बिल्कुल समय रहते हुए, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, लेकिन पूर्ण अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद जो है आप आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए जाइए। यहाँ पे सोच कर देखिए कि 153 पेजेस, इसमें कुल 157 पेजेस थी, उसमें 153 पेजेस में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया जो कि पूरा समरी है। हम कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण ये पेज है 153 का, जहां ये बताया गया है कि एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने जाएगा तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको लेकर के यहाँ डिस्कशन कर दिया गया यूपीएससी के द्वारा। एक गाइडलाइन दिया गया आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए, कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग 4 स्टेजेस। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने जा रहे हैं उनके 4 स्टेजेस है। एक नए बच्चे जिनको कुछ भी मालूम नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, यहाँ बताया जा रहा है यूपीएससी कि आप 4 स्टेजेस में फॉर्म भरने जा रहे हैं। पहला कौन सा है, पहला प्रोसेस हो गया आपका OTR, है ना, जो कि आपको लाइफ टाइम में एक बार मिलेगा। इसमें मॉडिफिकेशन भी आपको क्या मिलेगा, एक बार मिलेगा। क्लोजर जो डेट है अर्थात 11/2/2025 के बाद 1 सप्ताह 7 डेज जो है क्या मिलता है, इसका मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो OTR भरने से ही आपका ये क्या है, पार्ट 1 है। याद रखिएगा, ये क्या है ना, पार्ट 1 है OTR फिलिंग, OTR प्रोफाइल। पार्ट 2 क्या है ना, एप्लीकेशन फॉर्म है। पार्ट 3 क्या है ना, DF है। पार्ट 4 क्या है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्थात सब पूरा है लेकिन पार्ट 4 में अगर गड़बड़ी है तो फिर वो पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको फीस पेड करना है, आपको फोटोग्राफ को ठीक तरीके से, जिस हिसाब से फोटोग्राफ को लेकर के कहा गया है उस हिसाब से फोटोग्राफ आपको लगाना है। सिग्नेचर एंड एग्जामिनेशन सेंटर जो है, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कोड भी दिया हुआ है और उससे सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो फोटोग्राफ, यहाँ 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण, फीस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सेंटर। इसके बिना पूरा फॉर्म क्या अधूरा है। याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लगाना है। ठीक है, फोटोग्राफ को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं और इवन मैं अब भी इसको लेकर के बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, पार्ट 4 को जो है, पार्ट 4 को यूपीएससी के द्वारा भी उठाया जा रहा है कि ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन पार्ट 4 के बिना भी अधूरा है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 4, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फीस दी 100 रुपीज़, 100 रुपये का आपको फीस देना है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी है। एक्सेप्ट कौन कौन एक्सेप्ट है ना, SC ST, ठीक है, हमारे जो भाई हैं, और इसके अलावा जो हमारे बहना है, फीमेल जो हो गए, बहना हो गए, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो हमारे डिसेबिलिटी भाई हैं, उन सभी को क्या किया है ना, आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द
पेमेंट, उन्हें एग्जम्प्ट कर दिया गया है, उनके लिए उनको फीस नहीं देना है। आइदर बाय रिमेटिंग एनी ब्रांच ऑफ, और जिनको फीस देना है वो या तो स्टेट बैंक में जाकर के मनी जमा कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, है ना, या बाय यूजिंग द कौन सा ना, वीज़ा, मास्टर, रुपे, क्रेडिट, डेबिट और यूपीआई पेमेंट, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फीस को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए और क्या कहा जा रहा है। फोटोग्राफ का जो मुद्दा है कितना महत्वपूर्ण है फोटोग्राफ को लेकर के यूपीएससी के द्वारा, ऊपर भी कहा गया है और यहाँ अंतिम में जो अपेंडिक्स 2 है वहां भी कहा जा रहा है, डिटेल में दिया गया है कि फोटोग्राफ जो है एंड सिग्नेचर जो है वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना, एंड शुड नॉट एक्सीड 300 KB, और 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी लेस देन 20 KB, और 20 KB से कम का भी नहीं होना चाहिए फोटो और सिग्नेचर आपका। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए फोटो के लिए क्या कुछ कहा गया है, इसको लेकर के डिस्कशन पहले किया था, फिर से एक बार, जो ये जो 3/4 हिस्सा है, यहाँ आपका क्या होगा, फेस होगा। जिस फेस में आपका जो फेस में आप फोटो उठाएंगे वो फेस आपका प्रीलिम में होना चाहिए, वही फेस आपका मेंस में होना चाहिए, और वही फेस आपका इंटरव्यू में भी होना चाहिए। अर्थात अगर बॉयज़ ने अपनी मूछें और दाढ़ी लगा करके फ़ोटो खींचा है तो वो सेम लुक है ना, कहने का अर्थ है कि सेम लुक आपको जो है इस तीनों जो स्टेजेस है, इन तीनों स्टेजेस में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ईच स्टेजेस में मेंटेन करना पड़ेगा 3/4 में। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेम हो गया, और साथ में क्या रहेगा ना, डेट ऑफ फोटो टेकन कहा गया है, और फोटो के लिए सबसे पहले 10 डेज ओल्ड नहीं होना चाहिए, 10 डेज से ज़्यादा ओल्ड नहीं चलेगा। ठीक है, तो 22 तारीख के हिसाब से 10 डेज को 22-23 को खिंचवा ले वो भी ठीक है, लेकिन 10 डेज से ओल्ड नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ का ध्यान में रखिएगा, जेपीजी का फॉर्मेट है, 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 20 KB साइज में नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर। चलिए, एक फ़ोटो आईडी कार्ड लगे, उसको लेकर के भी जो है यूपीएससी ने पूर्व में ही कहा है कि एक फ़ोटो आईडी कार्ड चाहिए, और फोटो आईडी कार्ड के तौर पर आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड जो इशूड है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लगभग क्या होता है, सभी के पास, हम सभी के पास आधार कार्ड होता है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रखना है आपको। अर्थात जब भी आप अपीयर होने जाएंगे एग्जामिनेशन में, पर्सनालिटी टेस्ट में, तो ये जो है फोटो आईडी कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, है ना, या आपसे पूछा जाएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट तक सभी में ये फोटो आईडी कार्ड आपको क्या करेगा, आपके जो पहचान को और सशक्त बनाएगा। ठीक है, चलिए, द ऑनलाइन एप्लीकेशंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 फिल फ्रॉम 22 जनवरी 2025 टू 11 फरवरी। देखिए, मैं भी बार बार यही कहता हूँ, हर वीडियो में मैंने ये कहा है, आप देखेंगे कि जो फॉर्म है वो आ चुका है ना, और फॉर्म का जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो 11/2/2025 है, और 6 बजे तक है। ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है आप सभी बच्चों को कि आपके दिमाग में आप रिलैक्स नहीं हो जाए, आपको ऐसा लगे कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, और फिर क्या होता है 15 दिनों के बाद एक बहुत बड़े रस हो जाता है आपके दिमाग में, चलो फॉर्म भरना है। इस हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, इसलिए समय रहते हुए, आज 6 दिन बीत चुका है, समय रहते हुए कब हमेशा प्रयास कीजिए कि 10 दिनों के अंदर में मैं इस फॉर्म को भर लूँ। उस स्तर से अपने आप को तैयार करिए, जो गाइडलाइंस है उसको अध्ययन करिए, और फिर फॉर्म को यथासंभव यथाशीघ्र जो है भर दीजिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पर कहा गया एप्लीकेंट शुड नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद द एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर दैट देयर एप्लीकेशन फॉर्म दे आर प्रोवाइडिंग देयर वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी, जो है वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी देना है, जिससे आपके साथ वो क्या करेंगे ना, कम्युनिकेट करेंगे। और कम्युनिकेट करने के उन्होंने कहा कि रेगुलर इंटरवल में आपको अपना ईमेल चेक करते रहना है। अगर उस पर क्या करना है, @nic.in, ठीक है, @nic.in, और इसके साथ @gov.in, है ना, इस एड्रेस जो है इस एड्रेस से क्या आएगा, आपके पास मैसेज आएगा और आपके इनबॉक्स फोल्डर में जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बराबर चेक करना है कि क्या यूपीएससी के द्वारा जो है आपको जो है किस तरीके से कम्युनिकेट किया जा रहा है, क्या मैसेजेस भेजा जा रहा है। ठीक है, कैंडिडेट स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए, यूपीएससी ने वो सारी चीज़ें जो है इस नोटिस में बताया है कि आपको क्या
क्या करना है, मतलब आप एक बच्चे चाहे वो नए हो या पुराने, उन सभी बच्चों के लिए कहा जो सहूलियत होता है वो सारे मैटर्स को वो बार बार बता रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि 22 जनवरी से शुरू हो रहा है, फिर वो कह रहे हैं कि लेट ना करे, समय रहते हुए भर दे। तो एक गाइडलाइन देना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको बताया कि ये करना है, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं कि समय रहते हुए भर दे, समय रहते हुए भर दे, क्योंकि इसमें क्या होता है, भीड़ होता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, समय रहते हुए आप भी जो है भर दीजिए। तो इस अपेंडिक्स 2 जो कि 153 पेजेस में दिया गया लास्ट में, काफ़ी जो है लाभदायक है, काफ़ी यूपीएससी द्वारा जो एक समरी प्रस्तुत किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस को जो है बहुत शॉर्ट में रखते हुए प्रेजेंट किया गया है। इसके लिए यूपीएससी को धन्यवाद देना चाहिए। और सारे बच्चे इस समरी का अध्ययन करें और फिर जाकर के जल्द से जल्द जो है अपना फॉर्म सबमिट करें। और आप सभी को जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।